नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग का विषय क्या है, चलो बता देती हूँ। आज की रीडिंग का विषय है कि मई महीना यानी कि मई का महीना 2025 आपके जीवन में कौन से परिवर्तन, कौन से बदलाव, कौन से प्रभाव लेकर आ रहा है जो कर देगा आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित। तो यहाँ पर मैंने रखा है आप लोगों के लिए ऑप्शन वन ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको चुने। ऑप्शन टू यानी आप अंक 1 और अंक 2 में आप एक ऑप्शन को चुने और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में कौन से बदलाव, कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। राइट, तो मई का पूरा महीना यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है, आपको निर्णय कैसे लेने हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो समय को ना बर्बाद करते हुए यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड करिए ऑप्शन 1 के साथ। हर हर महादेव, प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। मई का महीना कैसे रहने वाला है, हर हर महादेव। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको बताऊंगी। हर हर महादेव। बी थैंकफुल, ये बहुत ही प्यारा मैसेज आपके लिए आए हैं दोनों। आपको ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे कोई काम बिगड़ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं कि जीवन में ईश्वर ने ऐसा कर दिया, काश ऐसा हो जाता तो ये बहुत अच्छा होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे काम जो है वो 100% बिगड़ने वाले होते हैं, कोई बदलाव आने होते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनको बाधाओं को, कष्टों को थोड़ा सा कम कर देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे निर्णय के अनुसार ईश्वर में जब हमारी आस्था होती है तो ईश्वर हमारा सदैव साथ देते हैं। तो यहाँ पर उन परेशानियों को आधा कर देते हैं, 50% कर देते हैं, 100% समस्याओं को 50% भगवान कर देते हैं। यहाँ पर ये नज़र आता है कि ईश्वर कह रहे हैं कि हमेशा अपने कर्म को और किस्मत को मत गाली दीजिए, मत गलत सलत कहिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ईश्वर को लेकर बहुत ज़्यादा कभी कभी नेगेटिव सोचते हो कि ईश्वर है भी या नहीं है। तो आपको ईश्वर है थैंक करना है, उनके विचार करने, जो भी उन्होंने किया है सही किया है, इस पर आपको मनन और चिंतन करना चाहिए। हर हर महादेव। ओके, ट्रेवल का कार्ड है आपके लिए। हर हर महादेव। एंड हेल्थ, अभी हो सकता है कि आपका कहीं ऐसा बन जाए कि आप जो है कहीं जाएं, कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ घूमने के लिए अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अपनी मेडिसिन वगैरह साथ लेकर जाएं, कहीं पे भी जाएं, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा आपको सचेत रहने की आवश्यकता मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि हेल्थ का कार्ड आना एक ये संकेत देता है कि ईश्वर कह रहे हैं आप जाएं, यात्रा करें, सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अपने हेल्थ को प्रॉपर तरीके से पहली प्राथमिकता देकर ध्यान देना है कि समस्या बड़ी ना हो जाए, और हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। द सन की एनर्जी आई है। ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर एक ऊर्जा का आपके अंदर विकास होगा। हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। यदि हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो एक नई ऊर्जा नज़र आ रही है, यानी वो रूप आपका नज़र आ रहा है जो अभी तक नहीं लोगों ने देखा होगा। इतने हंसमुख, इतने खेल, एकदम से अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हर हर महादेव। द मैजिशियन। ओके, मैं ये देख रही हूँ, सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके पहले से आपको जानते हैं वो लोग भी, और जो आपको नहीं जानते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको प्यार देते नज़र आ रहे हैं, और आपके अंदर जो एक योग्यता डेवलप हुई है उसकी सराहना कर रहे हैं, और आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नज़र आ रहे हैं।
आप अपनी बातों से, अपनी योग्यता से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आज तक हमने ये वाली जो क्वालिटी थी इसके अंदर नहीं देखी थी, ये बंदा तो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही साहसी, यानी कुछ ऐसा आप करके दिखा रहे हैं कि जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, दोनों लोग ही आपसे प्रभावित हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको जोश में होश नहीं खोना है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। कोई छोटा मोटा निर्णय तो आप फटाफट से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय यदि आपको लेना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चंचलता में आपको निर्णय नहीं लेने हैं। चंचलता एक समय के लिए अच्छी होती है, लेकिन निर्णय को बहुत सोच विचार के, ईश्वर कह रहे हैं कि विचारों में जो है थोड़ी सी यहाँ पर स्थिरता लेकर आनी है। ओके, और कुछ महिलाएं आपकी लाइफ में यदि हैं तो वो आपका सहारा बनती नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको सलाह देंगे, यानी कि आपको ये सलाह देंगे कि आपको अपने निर्णय बहुत अच्छे से लेने हैं और आपको धन से संबंधित चीज़ों में भी यहाँ पर सहायता मिल रही है इन महिला की वजह से। ये महिला आपकी कोई ना कोई ऐसा काम जरूर बनाती नज़र आ रही हैं, कोई ना कोई काम ऐसा जरूर बना रही हैं जो आपका संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? आपका धन से संबंधित कार्य कोई जो है ऐसा है जो आपके जीवन में इन महिला की वजह से संपूर्ण होता नज़र आ रहा है। ओके, अंतिम एक कार्ड और निकालेंगे आज की ऑप्शन 1 की रीडिंग के लिए। हर हर महादेव। ओके ओके ओके, सबसे पहले आपका कार्ड यहाँ पर द सन आया था और अब ये थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर साइन लेकर आया है कि आपने अगर जोश में होश खो दिया, मैं पहले भी आपको बताया, जोश में यदि आपने होश खो दिया तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चंचलता से यदि आपने निर्णय लिया, मुझे नज़र आ रहा है कि बचकानी हरकत में कोई ना कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे, कोई ऐसी बात कह देंगे जो यहाँ पर थोड़ा सा आपसे कोई चिल्ला देगा, डांट देगा, तो आपका थोड़ा सा मूड यहाँ पर खराब होने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अपने जो निर्णय लेने हैं, देखना है कि हमारी छवि क्या है समाज में, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो भी निर्णय लेंगे आप उनमें देखें किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, किसी भी व्यक्ति का हृदय जो है वो ना दुखे। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए पूरा मई का महीना कैसे रहने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन 1 वाले तो ट्रैवल भी कर रहे हैं, हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं और निर्णय भी ले रहे हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन मई के महीने में क्या करना है, निर्णय बहुत सोच विचार के लेने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए जानेंगे क्या कुछ गाइडेंस है मई के महीने के लिए। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 प्लीज डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। यहाँ पर प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। चूज टू बी काइंड। ओके, हर हर महादेव। आपसे क्या कहा जा रहा है मई के महीने के लिए। हर हर महादेव। ओके, यू कैंट एंड यू विल। ओके, कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है कि हम बिना सोचे विचारे कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर बाद में हमें पछतावा होता है। तो हमें अपने जीवन में किसी से भी कोई भी बात कहने से पहले उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखकर देखना है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो फिर मैं क्या करता, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो किस तरीके से समस्या का समाधान करता। तो यहाँ पर आपको अपने साथ साथ यदि अपने साथ अच्छा व्यवहार कराना है तो सामने वाले के लिए भी आप बहुत अच्छा व्यवहार करें। यू कैन यू विल, और सब कुछ आसान है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, यदि आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपके लिए क्या संकेत है कि आपको म्यूज़िक सुनना है, यानी गुस्से पर काबू कैसे करें। मुझे कुछ लोग यहाँ पर, जब मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ तो कुछ लोगों ने मुझसे कई बार एक सवाल किया है कि हम
हम जो है अपने गुस्से को कैसे काबू में करें। तो मेरा आंसर ये होता है कि देखो, जब हमें गुस्सा होता है कि हम एक सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, हम एक परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, हर हर महादेव। लेकिन हमें कब गुस्सा आता है कि जब हम उस विचार में खो जाते हैं कि ऐसा उसने मुझे कह दिया, ऐसा मुझे कुछ कह दिया। तो हमें ज़रूरत है कि उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पर जो संगीत है वो एक ऐसा साधन है जो एकदम से आपको क्विकली एक अलग मूड में लेके जा सकता है। क्विकली हमें एक भाव से दूसरे भाव में ले जाने का काम बहुत जल्दी करता है संगीत, म्यूज़िक। इसमें क्या होता है कि जैसे आप है ना बहुत ज़्यादा सुखी हो और मस्ती से आप गाना सुन रहे हो कोई, और अचानक से गाना आ गया, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, तो आपका माइंड एकदम से रोती रोती स्थिति में आ जाएगा। तो जब रोती रोती स्थिति में है तो आपको क्या सुनना है? आपको सुनना है एक जोरदार जोशीला गाना, है ना। कौन सा गाना सुनेंगे? जो भी आपको पसंद हो वो गाना आप सुन सकते हो। कौन सा गाना सुन सकते हो? रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। ऐसे गाने सुनो, है ना। अपनी तारीफ कर लो खुद से, राइट। यहाँ पर क्या है आपके लिए? हार्ड वर्क। देखो मैं देख रही हूँ किसी चीज़ में फंसे हुए हो तो आप है ना जो मेहनत करना चाहते हो वो मेहनत नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे विचार ज़रूर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाए आपके दिल को। और निकाल लेते हैं यहाँ से कार्ड, हर हर महादेव। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ये एकदम से अचानक से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया और ये दिखाता है ये कि आपका जो किस्मत है वो आपका साथ देने वाली है। आपकी किस्मत कुछ ऐसा करने वाली है कि अचानक से, जैसे हंसते हुए रोता हुआ व्यक्ति रोता हुआ व्यक्ति हंसता हुआ व्यक्ति रोता हुआ हो जाता है म्यूजिक से। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो कुछ ऐसा करने वाला है कि किस्मत आपका साथ देने वाली है आने वाले टाइम में। मई के महीने में आपको किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन आपके लिए एक संकेत ये आया है कि आपको जैसे कि यहाँ पर आया चूज टू बी काइंड और यहाँ पर आता है हर्मिट का कार्ड। तो आपको संतों की तरह प्रवृत्ति अपनानी है, यानी कि आप कोई डाकू डकैत हो हार्डली किसी के साथ जो है व्यवहार ना करें। बहुत ही प्रेम पूर्वक, सबसे अच्छा यदि आप जैसा, मेनली यही बात है दिमाग में रखें कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के लिए करना है। तो यदि आपने ये स्थिति, ये परिस्थिति ये दिमाग में डाल लिया तो किसी से उल्टा करना कहना चाहोगे, किसी से बदतमीजी करना चाहोगे, कुछ ऐसा कहना चाहोगे जो उसकी दिल को चोट पहुंचाएगा, तो आपको तुरंत से ऐसा लगेगा कि नहीं ये कर्म लौट कर आएगा और मुझसे भी कोई ऐसे बोलेगा, तो आप तुरंत से बहुत पोलाइट हो जाओगे और आपको दयालुता अपनानी है और आप कर सकते हो। ये मैं आप पूर्ण रूप से जानती हूँ क्योंकि किस्मत आपके साथ है तो वो आपसे करवा ही लेगी ये काम। प्लीज डिवाइन मई महीने के लिए हर हर महादेव। ओके, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कह रही है कि कुछ लोग नौकरी के लिए आवेदन किया है, नौकरी चाहते हैं, उनकी नौकरी लगेगी, पूर्ण रूप से उनको नौकरी लग सकती है और ये जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडसेट के साथ आपको देखनी है। साथ ही साथ नज़र आ रहा है कि माँ का आपकी माँ है उनका आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि कुछ लोग स्वप्न में अपनी माँ को देख रहे हैं और माँ का आशीर्वाद उनके साथ है। क्योंकि जब भी कोई, यानी वो मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं उनकी माँ इस दुनिया में नहीं होती हैं लेकिन वो परेशानी में होते हैं तो उनकी माँ उनको बार बार दिखती है। क्योंकि सच्चे बताऊँ मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो जब भी मैं परेशान होती हूँ तो वो मुझे स्वप्न में अवश्य ही दिखती हैं और लगातार मैं उनको 3 दिन हो गए मैं लगातार उनको स्वप्न में देख रही हूँ और हो सकता है कि वो मुझे कुछ बताना चाह रही हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी माँ बहन आपको बहुत ज़्यादा साथ देती नज़र आ रही हैं। हर हर महादेव। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, आपकी तो यहाँ पर मुझे लग रहा है चांदी चांदी होने वाली है। आपकी तो मुझे लग रहा है यहाँ पर समय कुछ ऐसा आया है कि आपके बॉस हैं, आपके परिवार में जो महिलाएं हैं वो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर साथ देती नज़र आ रही हैं। डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओके ओके, लेकिन आपको अपने निर्णय किस प्रकार लेने हैं अभी बता देती हूँ कि देखो आपकी सहायता बहुत लोग करते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको सहायता नज़र आ रही है, रास्ता एकदम से आपको नहीं मिलेगा। किस्मत साथ दे रही है लेकिन कुछ बड़ा
देना चाहती है किस्मत आपको, और अच्छी चीज़ है, और कुछ बड़ा बहुत देर में ही होता है, टाइम लगता है उसमें। समस्या जो है वो जल्दी सही नहीं होती है। ईश्वर को यदि आपको कुछ बड़ी रचना में परिवर्तित करना है, कुछ बनाना है, यानी कोई क्रिकेटर है या कोई एक्टर है, उसको अगर बनना है तो उसको टाइम लगेगा, है ना। आप समझ सकते हो कि छोटी मोटी नौकरियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, लेकिन बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया है तो उसके लिए आपको समय भी लगेगा, और आपको तसल्ली भी रखनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना होगा। यहाँ पर हरमिट का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ी सी यहाँ पर विलंब होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपका साथ की देरी आपकी किस्मत, बस इतना सोचिए कि कुछ बढ़ा देगी किस्मत, तो देरी तो लगेगी, दूरी है तो समय लगेगा तय करने में। यहाँ पर आ गई 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैं देख रही हूँ आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया है, और अब आप है ना चुपचाप से खड़े हो, देख रहे हो कि क्या एक्शन होने वाला है इसका। यानी कुछ माइंड में ऐसी बात जरूर है, कुछ ऐसा किसी से कुछ कह दिया है, या कुछ तो है जो अब आप मन में सोचो कि ऐसा क्या ही होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के नौकरी छूट गई हो, उन्होंने अवकाश ले लिया हो, और अब वो नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो, तो जल्द से जल्द उनकी नौकरी लगने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप पर किसी की निगाह अवश्य ही है। मई के महीने में कुछ लोग आपके एक्शन का इंतज़ार करेंगे, आप लोग उनके एक्शन का इंतज़ार करेंगे। नज़र आ रहा है कोई ना कोई ऐसा नज़र आ रहा है आपके जीवन में जो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि वो आपको देख रहे हैं, लेकिन आपके एक्शन पे किसी की निगाह अवश्य है। ये आपके कोई भी हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छुकता रहती है, और आपको नहीं है कि अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत लोगों का देख रही हूँ, कोई ऐसा ज़रूर है जो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, और ये थोड़ा सा नकारात्मक रूप से है, आपका भला नहीं चाहता ये जो भी है। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। मई के महीने में आप खुश रहें, ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी आशा के साथ कल मिलते हैं ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।